अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि गोपाल से नेपाली जी कहते हैं कि सूर्योदय के समय फैलने वाली लालिमा हिमालय के सफ़ेद शिखरों को चूमकर खिल उठती है। अर्थात हिमालय पर बिखरी सफ़ेदी से मिलकर सुबह की लाली की सुंदरता बढ़ जाती है। यही स्थिति सूर्यास्त के समय की लालिमा की होती है। छिपते हुए सूरज की अंतिम लाल किरणें हिमालय की सफ़ेद चोटियों पर मस्ती से झूमती हुई बिखर जाती हैं। हिमालय की चोटियों की माया कुछ इस प्रकार की अद्भुत है कि जैसी सुंदरता सुबह के समय होती है, वैसी ही भव्यता शाम के समय भी दिखाई देती है। कि आशा यह है कि हिमालय पर सूर्य का उदय तथा अस्त होना दोनों ही आकर्षक और अद्भुत होते हैं। विलक्षण समानता वाले हिमालय के देशवासी युवाओं को चिंतित होने का प्रश्न ही नहीं है। वे सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहते हैं। इस भारत भूमि का प्रत्येक व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु को समान भाव से ग्रहण करता है। वे मातृभूमि की रक्षा में बलिदान कर अमर होने से नहीं डरते। यहाँ के निवासी उत्थान पतन, सुख दुख, हानि लाभ को समान भाव से अपनाते हैं। इस तरह पर्वतराज हिमालय से भारतीयों का संबंध कुछ ऐसा ही है कि यह हमें अपना सा दिखाई देता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती। इसकी छाया में रहना में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सुबह के समय और शाम के समय सूर्य की द्वारा निकलने वाली किरणों से हिमालय की परछाई लंबी हो जाती है, इसको कवि गोपाल से नेपाली जी अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से वर्णित करते हुए कहते हैं कि हमारी इस धरती पर शाम के समय छाया समुद्र के समान लंबी दिखाई देती है और सुबह के समय परछाएं गंगा की बहती धारा के समान पूर्व दिशा की ओर लंबी दिखाई देती है। इसकी परछाई के कारण हमारा पूरा देश हरा भरा रहता है और इसके अलावा हमारा देश ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे आजू बाजू पड़ोसी देश हैं वो भी हरे भरे दिखाई देते हैं। ये हर मौसम का संदेश देता है और इसकी स्थिरता और यश का वर्णन वेदों ने भी गा कर किया है। इस तरह गिरिराज हिमालय से हमारा कुछ ऐसा संबंध है कि यह हमारा ही है।